क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 upon √3, then find a and b। और a plus b लाई करता है हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्री डिफाइंड जो हमें वैल्यू दी हुई है उनकी हेल्प से। तो tan a plus b is equal to √3 और tan a minus b is equal to 1 upon √3। √3 जो वैल्यू है वो tan 60 डिग्री के इक्वल होती है और 1 upon √3 जो वैल्यू है वो tan 30 डिग्री के इक्वल होती है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको और फर्दर लिखें तो अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो a plus b 60 डिग्री के इक्वल होगा और a minus b एंगल जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होगा। और यहाँ पे हमारी दो इक्वेशंस बन गई है। तो a plus b is equal to 60 डिग्री और a minus b is equal to 30 डिग्री। अब अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से a plus तो दोनों इक्वेशन में अगर हम एलिमिनेशन मेथड को लगाते हैं तो a plus b is equal to 60 डिग्री, a minus b is equal to 30 डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2a, आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया 90, then a is equal to 45 डिग्री and putting a equal to 45 degree in equation 1, then 45 degree plus b is equal to 60 degree and b is equal to 60 minus 45, then after b is equal to 15 डिग्री। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ए और बी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री को 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ले तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। और हमें आइडेंटिटी पता है कि tan 90 माइनस x cot x के इक्वल होता है। तो अगर हम ये दोनों लास्ट टर्म में ये आइडेंटिटी को लगा दें तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री फिर इंटू इसको लिख देंगे हम tan 90 माइनस 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 67 डिग्री, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू ये हो गया हमारे 90 माइनस 42 48 के इक्वल, तो cot 48 डिग्री इंटू ये हो गया हमारे पास cot 23 डिग्री। और हमें पता है cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x भी होता है। तो इस cot की वैल्यू को चेंज कर देते हैं tan x के टर्म्स में। तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू 1 अपॉन tan 48 डिग्री इंटू 1 अपॉन tan 23 डिग्री। अब हम इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास लेफ्ट हैंड में बचा 1। तो यहाँ हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ tan a is equal to cot b then prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। तो इसमें हमें tan a और cot b दोनों इक्वल दिए हुए हैं। अगर हम और हमें पता है आइडेंटिटी tan 90 माइनस x अगर हम करेंगे तो वो cot x के इक्वल होता है। तो सेम अगर इसका हम उल्टा कर दें कि cot x को tan के रिस्पेक्ट में चेंज कर दें तो वो 90 माइनस x के इक्वल होगा। तो सिमिलरली tan a को ऐसे ही रहने देते हैं, cot को tan के टर्म्स में लिखेंगे तो cot b इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस b और tan के टर्म्स में ये चेंज हो गया। अब दोनों ही आपस में इक्वल हैं
तो दोनों के जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल्स अगर इक्वल है तो हम इसे लिख देंगे a इक्वल टू 90 माइनस बी, और b को अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, और यही हमें प्रूव भी करना था। अब हमें फाइंड करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू को, और इसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब तो अगर हमें आइडेंटिटी पता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेक और कोसेक की वैल्यू में चेंज कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर ए हो गया और ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल, और सेक को हम कॉस के टर्म्स में लिखेंगे तो वो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। दोनों को कॉस और साइन की वैल्यू में चेंज करा, और इस पूरे टर्म को और सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, और इसको हम टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो हमने इस बड़ी सी टर्म को छोटी टेन स्क्वायर ए में चेंज कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें अलग अलग आइडेंटिटीज दी हुई है, और इन्हें हमें सिंप्लीफाई करके LHS और RHS में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को लें तो वो है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे साइन कॉस की टर्म्स में। तो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये तो हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। और अब कॉमन ले लेते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, तो यहाँ बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर आइडेंटिटी को ओपन करें तो वो होती है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में हम देखें तो कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरी टर्म आपस में कैंसिल हो गई और फाइनल हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। और हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसे लिख देंगे हम 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। और अब हम ईच टर्म में इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन
cos थीटा sin थीटा प्लस 1 के इक्वल, और इसको हम sec और cosec के टर्म्स में लिखें तो 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा के इक्वल आ गया, और यही हमारी RHS वाली वैल्यू भी थी। अब थर्ड वाले पार्ट को लेते हैं, तो वो है हमारा cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A इज इक्वल टू 1 अपॉन tan A प्लस cot A। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसे लिखेंगे cosec A माइनस 1 अपॉन cosec A, क्योंकि sin A और रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन cosec A का, और sec A में cos की टर्म्स को sec में कन्वर्ट करते हैं तो वो आ गया 1 अपॉन sec A के इक्वल। और वापस से अगर हम एलसीएम लेके वैल्यू को निकालें तो वो हो जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन cosec A इंटू sec स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन sec A के इक्वल। और ऊपर वाली आइडेंटिटी को हमें पता है cosec स्क्वायर A माइनस 1 होता है cot स्क्वायर A के इक्वल, ये हो गया अपॉन में cosec A, फिर मल्टीप्लाई में ये हो गया हमारा sec स्क्वायर A माइनस 1 tan स्क्वायर A के इक्वल, और डिनोमिनेटर में हो गया sec A वाली टर्म। अब cot स्क्वायर A को हम tan में चेंज करते हैं और cosec A को हम sin में चेंज करते हैं, तो ये हो गया sin A, ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर A, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर A को तो एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमें इसे कट करना था, और sec A को हम cos A में चेंज कर देंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, और फाइनली हमारे पास बचा sin A इंटू cos A। अब हम राइट हैंड वाली टर्म को भी सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके ये आंसर आएगा। तो राइट हैंड वाली टर्म में हमारी 1 अपॉन tan A प्लस cot A, इसको हम पहले sin cos की टर्म्स में लिखेंगे तो sin A अपॉन cos A प्लस cos A अपॉन sin A। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A अपॉन cos A sin A, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos A इंटू sin A अपॉन cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A। तो ये वाली जो आइडेंटिटी 1 के इक्वल होती है, तो सिंपली cos A sin A हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है, तो LHS इज इक्वल टू RHS भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, तो LHS RHS टर्म्स क्या है वो देख लें पहले। तो हमें प्रूफ करना है sin A प्लस cosec A होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो हम इसमें A प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो वो हो जाएगी sin स्क्वायर A प्लस cosec स्क्वायर A प्लस 2 sin A cosec A प्लस sec स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 2 sec A cos A। हमें पता है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 के इक्वल होता है, तो इसे हम 1 लिख देंगे, और cosec स्क्वायर A प्लस 2 sin A इंटू cosec A को हम 1 अपॉन sin A लिख देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, और sec स्क्वायर A एज इट इज रहेगा, प्लस 2 cos A इंटू 1 अपॉन cos A हो गया, sec A को चेंज कर दिया तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस cosec स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A, ये वैल्यू हो गई 5 प्लस cosec स्क्वायर A को हम लिख देंगे 1 प्लस cot स्क्वायर A, और sec स्क्वायर A को हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर A, क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है। अब फाइनल वैल्यू को हम जो इंटीजर है उनको सम करेंगे, तो 5 प्लस 2 हो गया हमारा 7, और ये हो गया हमारा tan स्क्वायर A प्लस
कॉट स्क्वायर है और हमारा राइट हैंड साइड भी सेम ही था, तो LHS इक्वल टू RHS भी हो गया। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।